ये विज्ञान के टॉप 444 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हूँ। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में 40 से 50 बार रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप ये सभी क्वेश्चन एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ लेते हो, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए बेस्ट कॉन्टेंट इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? सही आंसर है डायोप्टर, जिसे कि हम कैपिटल डी में लिखते हैं। इससे लेंस की क्षमता मापी जाती है। फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया कि जो लेंस की क्षमता है ये डायोप्टर से मापी जाती है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए बताओ कि लेंस का सूत्र क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f जो है ये लेंस सूत्र होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सही आंसर है 25 सेंटीमीटर जो है फ्रेंड्स ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है किसी भी इमेज का, तो आपका आंसर होगा रेटिना पर। अगला क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? सही आंसर है चांदी जो है फ्रेंड्स ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। और दूसरे नंबर पे तांबा आता है। फ्रेंड्स हमारे घरों में जो ना बिजली की जो वायरिंग होती है ना वो तांबे की होती है। क्यों होती है? क्योंकि तांबा जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तांबा को हम कॉपर भी बोलते हैं। फ्रेंड्स आप कभी भी ना कोई पंखा लेने जाते हो, अच्छी कंपनी का जो पंखा होगा या मोटर होगा उस पर लिखा होता है कि इसके अंदर तांबे का इस्तेमाल हुआ है। तांबे क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है तांबा। अगला क्वेश्चन, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? सही आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज करी थी। रुधिर वर्ग को हम ब्लड ग्रुप भी बोलेंगे। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मानव शरीर में जो रुधिर वर्ग होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी, चौथा होता है ओ। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है रक्त का पीएच मान होता है 7.4। पीएच मान मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म होता है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें, अगर आपसे ये पूछा जाए कि पानी का पीएच मान कितना होता है, तो पानी का पीएच मान होता है 7। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? सही आंसर है पलिया जो होता है इसे मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। पलिया को इंग्लिश में हम स्प्लीन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? सही आंसर है गन मेटल जो होता है ये तांबे का, जिंक का और टिन का मिश्र धातु होता है। तांबा को फ्रेंड्स हम कॉपर भी बोलते हैं, जिंक को हम हिंदी में बोलते हैं जस्ता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको ये 4 प्रकार के दांत है ये बता देता हूँ। सबसे पहला होता है फ्रेंड्स इंसिजर, इसको हम छेदक या कृंतक भी बोलते हैं। दूसरा होता है कैनिन, फिर जो कैनिन होता है इसको हम भेदक या रत्नक भी बोलते हैं। तीसरा आता है प्रीमोलर, प्रीमोलर को हम अग्र चवर्णक भी बोलते हैं। और चौथा आता है मोलर, जिसको कि हम चवर्णक भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? सही आंसर है तंत्रिका कोशिका जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? सही आंसर है आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600:1। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। इससे आपको ये पता लग रहा है कि जो मानव शरीर में जो आरबीसी होता है इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें आरबीसी डब्ल्यूबीसी की, फ्रेंड्स ये रक्त के प्रकार होते हैं। ठीक है, आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल होता है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में ना आरबीसी का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। एरिथ्रोसाइट जो है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है और ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? सही आंसर है विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज करी थी सी फंक वैज्ञानिक ने। वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? सही आंसर है वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है वो होता है विटामिन कीड़ा। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप सोचोगे मैं कीड़ा क्यों बोल रहा हूँ, फ्रेंड्स ये ट्रिक है आप सभी के लिए। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है पर उल्टा करके लिखा हुआ है। तो ये चारों विटामिन जो होते हैं फ्रेंड्स ये वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि फैट सॉल्युबल होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं बीसी। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है बीसी। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? सही आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन
की क्वालिटी, आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। फ्रेंड्स हर वीडियो में बेस्ट कंटेंट आप सभी के लिए मैं लाने की कोशिश करता हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल को फ्रेंड्स आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, करंट अफेयर्स बाय रवि। अगला क्वेश्चन, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सही आंसर है विटामिन के की कमी से होने वाला रोग जो है वो है रक्त का थक्का ना बनना। रक्त का थक्का ना बनने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, कभी भी जो मानव शरीर पे चोट लगती है, ठीक है, आप ये देखते हो कि खून निकलता है लेकिन खून कुछ ही समय के बाद जम जाता है। इस जमने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रक्त का थक्का बनना। लेकिन अगर विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही आंसर है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत, जिसे कि हम इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है तो यकृत का मुख्य कार्य होता है पाचन कार्य, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, शरीर में हृदय की और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? सही आंसर है शिरा कहा जाता है, यानी वेन कहा जाता है। फ्रेंड्स बात यहाँ पे मानव हृदय की हुई है तो आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, यानी कितने कोष्ठक होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन सा है? सही आंसर है एड्रीनलिन जो है फ्रेंड्स, ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ मनुष्य की जो धड़कन होती है 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, ये भी आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी रेस्ट नहीं करता, तो आपका आंसर क्या होगा? मनुष्य का हृदय है। और मनुष्य का जो हृदय होता है ना फ्रेंड्स, आपको पता है धड़कन जो होती है उसके दोनों सेकंड मतलब एक धड़कन से दूसरी धड़कन के बीच में समय कितना होता है, एग्जाम में पूछा जाता है तो वो होता है 0.8 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ईईजी। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में पूछा जाता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? जो प्रमस्तिष्क होता है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही आंसर है स्टेप्स जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। कहाँ पर पाई जाती है? मनुष्य के कानों में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही आंसर है तंत्रिका तंत्र जो होता है ये टिटनेस रोग से प्रभावित होता है। इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है? सही आंसर है कैडमियम के कारण फ्रेंड्स इटाई रोग होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? सही आंसर है रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो मनुष्य का रक्त होता है कभी भी बाहर निकलता है मनुष्य के शरीर से किसी भी तरीके से या चोट से निकले तो वो जम जाता है, लेकिन मनुष्य के शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता? तो आपका आंसर है हिपेरिन के कारण, ठीक है, हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है, इसके कारण मनुष्य का जो रक्त होता है शरीर के अंदर नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? रेड ब्लड सेल का निर्माण किसमें होता है? सही आंसर है अस्थि मज्जा, यानी कि जिसे कि हम बोन मैरो भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क करिए फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारा सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हो, किसी भी एग्जाम में उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बेस्ट कॉन्टेंट रखा है आपके रवि सर ने। अगला क्वेश्चन, द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी होती है? सही आंसर है प्लाज्मा जो है द्रव्य की चौथी अवस्था होती है। 3 कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस, जिसे कि हम सॉलिड लिक्विड गैस भी बोलते हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रा कितनी है? सही आंसर है 7 है। एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक क्या है? सही आंसर है रेडियन जो है एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक है। एसआई पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक क्या है? सही आंसर है हर्ट्ज जो है ये एसआई पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक है। अगला क्वेश्चन, एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? सही आंसर है एम्पियर जो है एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है? सही आंसर इस क्वेश्चन का 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर। अगर हम बात करें किलोमीटर में वो है 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ना एक प्रकाश वर्ष की बात हो रही है। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है वर्ष, तो वर्ष से आप क्या सोचोगे कि ये समय की बात हो रही है ना, जैसे महीने की बात होती है, ठीक है, हफ्ते की बात होती है, वैसे वर्ष की बात होती है। तो यहाँ पे वर्ष आप सोचोगे समय होती है। तो लेकिन आपसे ना एग्जाम में पूछे जाएंगे, बताओ प्रकाश वर्ष जो होता है ये किसकी इकाई है?
तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स समय नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ये दूरी की इकाई होती है, दूरी को मापने की इकाई होती है। जो बड़ी बड़ी दूरियां हम मापते हैं ना, वो प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, दिमाग में फिट कर लो, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई का क्या नाम है? पार्सेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है? सही आंसर है 3.26 प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है एक पार्सेक। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है? सही आंसर होगा 10⁵ डाइन के बराबर होता है एक न्यूटन। कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? सही आंसर है जूल जो है कार्य की एसआई पद्धति में मात्रक है। एक एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को हम इस तरीके से लिखते हैं, कितने मीटर के तुल्य होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम। ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? सही आंसर है फोटोमीटर जो होता है फ्रेंड्स, ये ज्योति तीव्रता को मापता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। एक अश्वशक्ति, जैसे कि हम 1 हॉर्स पावर भी बोलते हैं, कितने वाट के समतुल्य होती है? सही आंसर है 746 वाट के बराबर होता है एक अश्वशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? आंसर है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण त्वरण, जैसे कि हम स्मॉल जी से लिखते हैं, का मान कितना होता है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का 9.8 मीटर प्रति सेकंड जो है ये गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी कि जी का मान होता है। और फ्रेंड्स इसको हम ना इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। निर्वात, जिसको कि फ्रेंड्स हम हिंदी में क्या बोलें, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वैक्यूम। पूछा गया निर्वात में किसी भी ऊंचाई से गिरने वाले पिंडों की चाल किस पर निर्भर करती है? सही आंसर है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? सही आंसर है बल की यानी कि फोर्स की। बल की परिभाषा मिलती है न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है। कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होता है? सही आंसर है 0 होता है। कोई भी पिंड जो है फ्रेंड्स अगर सेम वेलोसिटी से चल रही है उसमें जो एक्सीलरेशन होगा यानी कि त्वरण होगा वो 0 होगा। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण किस कारण से झड़कर गिर पड़ते हैं? सही आंसर है जड़त्व के कारण, या बोल सकते हो ड्यू टू इनर्शिया। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका वेग कितना होगा? आंसर है 0 होगा। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना किस नियम का उदाहरण है? सही आंसर है न्यूटन का तृतीय नियम। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? आंसर है रॉकेट को उड़ाने में न्यूटन का तृतीय नियम सहायक है। आवेग का मात्रक क्या है? आंसर है न्यूटन सेकंड जो है ये आवेग का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? आंसर है ऊर्जा जो होता है ये किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? आंसर है जूल जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक है। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? सही आंसर है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। देखो फ्रेंड्स, कभी भी जो कोई डैम होता है जिसको कि हम बांध बोलते हैं, ठीक है, आप देखते हो जो डैम होता है यहाँ पे ना जो यहाँ पे फाटक लगे होते हैं और पीछे की साइड ना पानी को स्टोर किया जाता है। ठीक है, जब तक पानी यहाँ पर स्टोर है ना फ्रेंड्स, ये जो पानी स्टोर होगा ये पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, किस पे? स्थितिज ऊर्जा की फॉर्म में। लेकिन जैसे ही दरवाजे खोलते हैं पानी बहाव का शुरू हो जाता है तो ये जो पानी है ना फ्रेंड्स, जो मतलब ये जो एनर्जी है कन्वर्ट हो जाता है किस में? पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में। कभी भी किसी भी चीज़ में मोशन आ जाता है ना फ्रेंड्स तो वो जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा का उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट, यह नियम किसका है? आंसर है ऊर्जा संरक्षण का नियम है। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के परमाणु उच्च ताप पर आयनित अवस्था में होते हैं कौन सी है? आंसर है प्लाज्मा। बल का एसआई पद्धति में मात्रा क्या है? आंसर है न्यूटन है। एक जूल कितने अर्ग के तुल्य होता है? 10.7 अर्ग के तुल्य होता है। वेग का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आंसर है त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है।
जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? आंसर है भार में कमी प्रतीत होती है। देखो फ्रेंड्स, जो चंद्रमा होता है आप सभी को पता है, जैसे कि हम मून भी बोलते हैं, ये हमारे पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है। और आपको पता होना चाहिए कि जो अगर आपका वजन पृथ्वी पर जितना भी है, आपका वजन जो चंद्रमा पर होगा ना वो 1/6 हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका वजन पृथ्वी पे 60 किलो है, ठीक है, तो आपका जो भार होगा ना वहाँ पे चंद्रमा पे वो पता कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा 60 का, तो कितना हुआ? 10 किलो होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। बल किसका गुणनफल है? आंसर है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल। क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है? आंसर है न्यूटन का तृतीय नियम का। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? आंसर है अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यदि m द्रव्यमान का वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो यहाँ पे सिंपली हमसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा गया है, तो फ्रेंड्स वो होता है हाफ mv²। m क्या यहाँ पे फ्रेंड्स? द्रव्यमान है, और v क्या यहाँ पे? वेलोसिटी यानी कि वेग है। तो ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, इसको आप याद कर लीजिए। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं कार्य करने की दर को। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ये आपको याद रखना है। एक अशोक शक्ति यानी हॉर्स पावर कितने वाट के तुल्य होता है? 746 वाट के। अगला क्वेश्चन, आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमसे पूछा गया है। आइंस्टाइन का जो द्रव्यमान ऊर्जा है, ठीक है, वो कितना होता है? E=mc² होता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। वह आकर्षण बल क्या है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है? तो आंसर है गुरुत्व। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही आंसर है जी का मान घटता है। अगला क्वेश्चन, जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? आंसर है ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर होता है। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में जी की वैल्यू पूछी जाए तो वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ये जी की वैल्यू होती है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर ये जो जी है इसे हम इंग्लिश में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है, और ये जो जी होता है कैपिटल में, इसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए? आंसर है केपलर वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिए थे। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी का मान कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी का मान बढ़ जाता है। मतलब फ्रेंड्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ेगी तो जी का मान कम होगा, पृथ्वी की घूर्णन गति जो होगी घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही इन दो क्वेश्चन में बताया गया है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? आंसर है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में जो भी फ्रेंड्स कोई भी जो इंसान है उसको अपना भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अगला क्वेश्चन, जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होगा? लिफ्ट जो भार होगा फ्रेंड्स ये घटा हुआ प्रतीत होगा। फ्रेंड्स ये चीज़ आप खुद भी फील कर सकते हो। कभी भी अगर आप लिफ्ट में जाते हो, अगर लिफ्ट ऊपर को जाएगा ना तो आपका वेट ना आपको बढ़ा हुआ नज़र आएगा, ठीक है, और अगर लिफ्ट नीचे को जाएगा तो आपका भार है वो घटा हुआ प्रतीत है। ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तन होता है? आंसर है कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड के भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कितना होता है? आंसर है 0। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भूस्थैतिक उपग्रह जिसे कि हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं, पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है? आंसर है 36,000 किलोमीटर। कहीं कहीं भी आपको 36,500 किलोमीटर भी दे देंगे। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है पृथ्वी का पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना होता है? आंसर है 1/6 होता है। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? आंसर है बैरोमीटर से।
यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह क्या संकेत देता है? आंसर है आंधी आने की संभावना होती है। यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिरता है तो इसका क्या मतलब होता है? आंधी आने की संभावना। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना होगी? आंसर है वर्षा होने की संभावना। अगला क्वेश्चन, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या संभावना होगी? दिन साफ रहने की संभावना। अगला क्वेश्चन, बल जिसे कि हम 4F से लिखते हैं, फोर्स, दाब यानी कि P तथा क्षेत्रफल यानी कि A में क्या संबंध होता है? आंसर है P इज इक्वल टू F अपॉन A होता है, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या है? आंसर है बार होता है। वायुमंडल में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने का क्या कारण है? आंसर है वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण। पास्कल का नियम किससे संबंधित है? आंसर है द्रव दाब से संबंधित है पास्कल का नियम। दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? आंसर है लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। समुद्र में तैरते हुए हिमशैल का कितना भाग जल के अंदर रहता है? आंसर है 8/9 भाग जो होता है फ्रेंड समुद्र में तैरते हुए हिमशैल का भाग जल के अंदर होता है। समुद्र में तैरते हुए हिमशैल का कितना भाग जल के ऊपर रहता है? 1/9 भाग। आपेक्षिक घनत्व को किसमें मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी से ऊपर रहता है? सही आंसर है कुल आयतन का 1/10वां भाग। फिर ये तीनों क्वेश्चन जो आपको करवाए हैं एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव को फ्रेंड्स पता है हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। तो आंसर क्या है? न्यूटन पर मीटर। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखना है आपको, पृष्ठ तनाव को हम सरफेस टेंशन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही आंसर है श्यानता जो होती है घट जाती है। श्यानता को हम विस्कोसिटी भी बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है श्यानता घट जाती है। आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का SI मात्रक होता है हर्ट्ज, या बोल सकते हो प्रति सेकंड, पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, यदि किसी लोलक की लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? लोलक को फ्रेंड्स इंग्लिश में हम पेंडुलम भी बोलते हैं। तो ये पूछा गया है कि यदि किसी लोलक या पेंडुलम की लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी उपग्रह के अंदर लोलक का दोलन कितना होता है? आंसर है 0 होता है। किस तरंगों के उपयोग से सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है? आंसर है पराश्रव्य तरंगों का। किस विधि से समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाया जाता है? आंसर है सोनार के द्वारा। SONAR का लिखा जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया, किस यंत्र के द्वारा समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाया जाता है? सोनार के द्वारा। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? आंसर है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं ध्वनि तरंग। अगला क्वेश्चन, ध्वनि के नाम से पुकारी जाने वाली यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। ये आपको याद रखना है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? अपश्रव्य तरंगे कहा जाता है 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली तरंगों को। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहते हैं? प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। फिर आप ये देखते हो जो रेलवे ट्रैक होता है, ठीक है, ट्रेन अगर बहुत दूर भी हो ना तो आपने देखा होगा कि अगर आप उसमें कान लगा के सुनोगे, ठीक है, पर आप सुनना मत, बस आपको बता रहा हूँ मैं, देखोगे कि ना कि अगर ट्रेन बहुत दूर होगी, ट्रेन आने वाली होगी तो उसमें ना आपको कंपन सी फील होगी। तो इससे ये पता लगता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में होती है। ये आपको याद रखना है। और जो फ्रेंड्स वैक्यूम होता है ना, निर्वात, उसमें ध्वनि नहीं ट्रैवल करती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? आंसर है ऑडियोमीटर से मापते हैं ध्वनि की तीव्रता। बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं? आंसर है नमक को मिलाया जाता है। फ्रेंड्स आप ये देखते होंगे कि जो आइसक्रीम बेचते हैं, ठीक है, उन्होंने जो बर्फ़ रखा होता है ना, ठीक है, और उसमें जो बर्फ़ के साथ ना आइस जो उनका बर्फ़ होता है उनके साथ साथ में नमक मिलाते हैं ताकि बर्फ़ ना जल्दी ना पिघले। अगला क्वेश्चन, कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। हमारे कान कितने हर्ट्ज की तक की न्यूनतम आवृत्ति को सुन सकते हैं? आंसर है 20 हर्ट्ज।
जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उन्हें कौन सी तरंग कहते हैं? आंसर है श्रव्य तरंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है जूल ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। आवेशित आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर है हाइग्रोमीटर का। किस ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना व सेल्सियस पैमाना समान होते हैं? आंसर है -40 डिग्री सेल्सियस। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? आंसर है लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड। कहीं कहीं पे आपको 8 मिनट 15 सेकेंड भी दिया होगा। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? आंसर है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? आंसर है लाल, हरा, नीला, यानी कि RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंसर है रेटिना पर। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आंसर है वास्तविक, वह उल्टा होता है मानव नेत्र की रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब। किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है? आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो वर्क करता है। ऑप्टिकल फाइबर को हम प्रकाश तंतु भी बोलते हैं। विद्युत धारा का ऐसी पद्धति में मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? आंसर है वाट। वोल्टमीटर का प्रयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या मापने में किया जाता है? आंसर है विभवांतर। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? आंसर है प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने करी थी। और प्रोटॉन फ्रेंड्स पॉजिटिव चार्ज होता है। RBC का जीवन काल कितना होता है? आंसर है 120 दिन होता है RBC का जीवन काल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है? आंसर है फाइब्रिनोजन जो है ये रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है। शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? आंसर है प्रोटीन जो है शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक है। मूत्र का रंग हल्का पीला किस वर्णक के कारण होता है? आंसर है यूरोक्रोम वर्णक के कारण। वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट की। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। कौन सा द्रव ऊष्मा का अच्छा चालक होता है? आंसर है पारा। सूर्य की सतह पर ताप कितना होता है? आंसर है 6000 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? आंसर है अनुप्रस्थ रंग है प्रकाश। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? आंसर है 1.28 सेकंड लगता है चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अपने से बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में देख सकता है? आंसर है अवतल दर्पण में। कार व बसों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन, सड़कों पर लगे लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। जो वस्तुएं सभी रंग को परावर्तित कर देती है उनका रंग कैसा होता है? आंसर है श्वेत रंग होता है। इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता? आंसर है काला। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं विबग्योर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 और f2 है एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 1/f = 1/f1 + 1/f2। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आंसर है रेटिना से पहले बनता है। सर्वप्रथम किसने बताया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? आंसर है ग्रेमाल्डी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? आंसर है 0 डायप्टर। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया था। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। शुष्क सेल किसका बना होता है? जस्ते का बना होता है शुष्क सेल। विद्युत धारा कैसी राशि है? आंसर है अदिश राशि है विद्युत धारा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आप सभी की डिमांड आ रही थी रवि सर आप लाइव आइए, तो मैं लाइव आ चुका हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर जिसका नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स। इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, रवि अदिति ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। प्रतिरोध का SI पद्धति में मात्रक क्या है? आंसर है ओम होता है। जब R1 R2 R3 ओम को
के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? आंसर है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जब R1, R2, R3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? आंसर है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला होता है पैरेलल में, ठीक है। जब 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल मतलब कि इंग्लिश में हम हिंदी में क्या बोलेंगे उनको, जब तीनों के तीनों, यहाँ पे मैंने आपको श्रेणी क्रम बताया, इसको समानांतर क्रम बोल लो, ठीक है। यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, समानांतर क्रम यानी कि पैरेलल कनेक्शन होगा। तो फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये क्या है? श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन, अमीटर को सदैव किस क्रम में लगाया जाता है? आंसर है श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में लगाया जाता है। विद्युत धारा जिसे कि हम I से लिखते हैं, आवेश जिसे कि हम Q से लिखते हैं तथा समय जिसे कि हम T से लिखते हैं में क्या संबंध होता है? आंसर है Q होता है I मल्टीप्लाई T, Q इज इक्वल टू IT, ये फॉर्मूला होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण किस में होता है? आंसर है यकृत और पल्हिया में होता है भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग हो जाता है? आंसर है रक्तहीनता यानी कि एनीमिया। किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? आंसर है O। किस रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं? आंसर है AB को। सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आंसर है नाइट्रोजन पाया जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर है बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर रोग होता है। किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं? आंसर है मरासमस रोग में। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? आंसर है विटामिन B और C। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है, विटामिन B12 में। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है बायोटीन जो है विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है कैल्सीफेरोल विटामिन D का रासायनिक नाम है। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन विटामिन K का रासायनिक नाम है। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? आंसर है यकृत द्वारा। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? आंसर है मधुमेह यानी कि डायबिटीज। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी कहा जाता है, जिसे कि हम आर्टरी भी बोलते हैं इंग्लिश में। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करिए, जो अभी आपको करवा रहा हूँ। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी होती है, जिसे कि हम जांघ की हड्डी भी बोलते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन कहा जाता है मांसपेशी एवं अस्थि जोड़ को। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? आंसर है फेफड़ा, जिसे कि हम लंग्स भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? आंसर है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है टाइफाइड रोग। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न रोग है निमोनिया रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। आंसर है डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टेटनस। शरीर का तापमान कितना होता है फ़ारेनहाइट पे? 98.4। सेल्सियस पे 37 डिग्री होता है। पेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639। मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? आंसर है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? आंसर है शरीर के रोगों का संक्रमण से बचाना। रक्त बिंबाणु का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। रक्त बिंबाणु की मृत्यु कहाँ होती है? पलीहा यानी कि स्प्लीन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। आरएच कार्य का पता किस जंतु में लगाया गया है? आंसर है इसका बंदर में। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की किस रचना द्वारा होता है? आंसर है विल्लेई द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग में होता है? आंसर है फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत में, यानी कि लीवर में। मृत आरबीसी को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? आंसर है यकृत द्वारा नष्ट किया जाता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। वहीं भ्रूण अवस्था में 150 बार। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? आंसर है 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिए इसको। जिसमें कि सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80। बस आपको याद रखना है सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80 mm ऑफ Hg। वृक्क का कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किडनी यानी कि वृक्क का जो कार्यात्मक इकाई होता है नेफ्रॉन होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कुल मिला के 29 अस्थियां होती हैं, ये आपको याद रखना है। हैजा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा रोग में मनुष्य का आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड अंग से जो मनुष्य की आंत होती है ये प्रभावित होती है। क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है? क्षय रोग जो होता है ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण, यानी कि टीबी की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है टीबी में। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष। मैंने आपको ऊपरी बताया था, ये दूरी की इकाई होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, बहुत मेहनत लगती है बेस्ट कंटेंट लाने में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समुद्री दूरियों को किस में मापा जाता है? नॉटिकल मील में मापा जाता है। माइक्रोन कितने मीटर के तुल्य होता है? 10⁶ मीटर के तुल्य होता है। कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त घड़ी कौन सी होती है? क्वार्ट्ज घड़ी होती है। ऊष्मा की इकाई क्या है? कैलोरी ऊष्मा की इकाई होती है। किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की मात्रा की इकाई क्या है? ल्यूमेन। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा किस कारण से होता है? जड़त्व के कारण, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? आंसर है संवेग कहा जाता है। नाव के किनारे पर कूदने पर नाव की पीछे की ओर हट जाना किस नियम का उदाहरण है? आंसर है न्यूटन का तृतीय नियम। किस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती? आंसर है अभिकेंद्रीय बल के कारण। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है 1 किलोग्राम भार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिए। अगला क्वेश्चन, डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को रूपांतरण किस रूप में करता है? फिर डायनोमो को हम जनरेटर भी बोलते हैं। तो जो जनरेटर होता है फ्रेंड्स, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को बदलता है किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का क्या कहते हैं? उपग्रह कहा जाता है, यानी कि सैटेलाइट कहा जाता है। उस न्यूनतम वेग को क्या कहा जाता है जिसमें किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता? पलायन वेग। दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्केल या न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल बोल सकते हो आप। द्रव का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। जल में नमक डालने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? आंसर है घट जाता है। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है श्यानता जो होती है वो बढ़ जाती है। हमारे कान कितने हर्ट्ज तक की अधिकतम आवृत्ति को सुन सकते हैं? आंसर है 20,000 हर्ट्ज की अधिकतम आवृत्ति को सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल किसकी चाल के बराबर होती है? प्रकाश की चाल के। गामा किरणों की खोज किसने की? बैक्यूरेल ने गामा किरणों की खोज करी थी। एक्सरे किरणों की खोज किसने करी? रॉन्टजन वैज्ञानिक ने करी थी एक्सरे की खोज। दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने पर क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाने से द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धि मिलाने से द्रव का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, एंडोस्कोपी तकनीक जो पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए प्रयोग की जाती है किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है वो क्या कहलाती है? आंसर है प्रदीप्त वस्तुएं।
अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है? आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रंग के प्रकाश का। समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है? अनंत पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी लेंस की क्षमता +5D है, वह किस प्रकार का लेंस है? आंसर है उत्तल लेंस। एक लेंस की क्षमता -2D है, किस प्रकार का लेंस होगा? अवतल लेंस। देखो फ्रेंड्स, कोई भी जो लेंस होता है ना, अगर उसकी जो क्षमता होती है यानी पावर प्लस प्लस में होगी, पॉजिटिव होगी, तो वो उत्तल लेंस होगा, और उसकी अगर पावर माइनस में होगी तो वो अवतल लेंस होगा। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है उनका रंग कैसा होता है? आंसर है काला रंग। इसलिए फ्रेंड, जब भी आप काले रंग के कपड़े पहनते हो आपको बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, मतलब अपनी तरफ सोख लेता है। आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को किस नाम से जाना जाता है? अपेक्षिता अथवा सापेक्षता सिद्धांत पर। एसआई पद्धति में समय का मूल मात्रक और संकेत क्या है? आंसर है सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन, एसआई पद्धति में पदार्थ का परिमाण का मूल मात्रक और संकेत क्या होता है? आंसर है मोल। एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक और संकेत क्या होता है? आंसर है केल्विन। एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक और संकेत क्या होता है? आंसर है कैंडेला। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? आंसर है विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा किस कारण से होता है? आंसर है जड़त्व के कारण से। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? सही आंसर है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। वस्तु का भार किस दिशा में कार्य करता है? आंसर है गुरुत्व केंद्र के से ठीक नीचे की ओर काम करता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है? आंसर है वायुमंडलीय दाब की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनत्व का सूत्र क्या होता है? आंसर है घनत्व, जिसे कि हम डेंसिटी बोलते हैं, इसका सूत्र होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? अपेक्षित घनत्व कहते हैं। नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना क्यों आसान है? आंसर है समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं, यानी कि कैपिलरी एक्शन बोला जाता है इंग्लिश में। लालटेन या लैंप की बत्ती में किस कारण तेल ऊपर चढ़ता है? आंसर है केशिकत्व के कारण, यानी कि कैपिलरी एक्शन के कारण। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे क्या कहते हैं? आंसर है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है? आंसर है आवृत्ति को हम लिखते हैं n = 1/t, ठीक है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। n इसमें आवृत्ति है और t क्या है? आवर्तकाल है, ठीक है। यानी कि जो आवृत्ति होती है ना, ये देखो आवृत्ति को हम इस प्रकार से लिखेंगे = 1 आवर्तकाल। इससे मतलब ये पता लगा कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो उसके आवर्तकाल यानी कि t पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है बड़ा हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। यदि सर्दियों में लोलक की लंबाई कम हो जाए उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको ये बताया, गर्मियों में अगर लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो फिर जो आवर्तकाल यानी कि टी है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। और सर्दियों में लोलक की लंबाई अगर कम हो जाती है तो उसका जो आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा। शरीर के अंदर विकसित ट्यूमर का पता लगाने में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का। ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? आंसर है अनुदैर्घ्य तरंग का। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? मैक्सवेल ने किया। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? एक्सरे किरणों का। कान की ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक का। एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? आंसर है ध्वनि से संबंधित विज्ञान को एकॉस्टिक विज्ञान कहा जाता है। स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट।
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्वस्थ मनुष्य का तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या संबंध है? आंसर है C/F इज इक्वल टू F-32/9। ये फुल फॉर्म होता है। कभी भी सेल्सियस को अगर हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है या फ़ारेनहाइट को अगर हमें सेल्सियस में बदलना है, ठीक है। बंद कमरे में पंखा चला देने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप जो होगा बढ़ जाएगा। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। एक व्यक्ति जो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है किंतु पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। दो लेंस जिनकी क्षमता है P1, P2, उन्हें संपर्क पे रखने पर संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना क्या है? आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, मरीचिका का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसको हम बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में मिराज बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कभी भी आप रोड पे देखते हो गर्मियों के मौसम में आपको रोड पे पानी जैसा कुछ नजर आता है, लेकिन फ्रेंड्स जब आप पास जाते हैं वो पानी नहीं होता, वो एक प्रकार का ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। उसी को हम मरीचिका बोलते हैं यानी कि मिराज बोलते हैं, और ये होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? कार की हेडलाइट में परवलयाकार अवतल का प्रयोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या बोल सकते हो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। प्रकाश की तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हाइजेंस के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह किसने कहा था? मैक्सवेल ने। आइरिस का क्या कार्य है? आंख पर जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। किसी तारे के रंग से किस बारे में पता चलता है? उस तारे के ताप के बारे में। एक प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है? आंसर है बैंगनी कलर। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? सेरिब्रम। सेरिबेलम अलग होता है, सेरिब्रम अलग होता है, तो पूछा गया सेरिबेलम का क्या कार्य है? शरीर का संतुलन बनाए रखना। तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहा जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? आंसर है 639 पेशियां पाई जाती हैं। किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। एसटीएच हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करना। एसटीएच हार्मोन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? आंसर है बौनापन। अवटु ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन कौन सी है? आंसर है थायरोक्सिन। घेंगा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? लड़ो एवं उड़ो हार्मोन। आपसे पूछा जाए कि किस ग्रंथि को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहते हैं? आप बोलोगे अधिवृक्क ग्रंथि को। एड्रिनल हार्मोन अधिक मात्रा में कब उत्सर्जित होता है? उत्तेजना के समय। अगला क्वेश्चन, अंडवाहिनी के परिवर्धन को कौन सा हार्मोन पूर्ण करता है? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है? प्रोजेस्टेरोन। वृषण से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है क्या कहलाता है? आंसर है लैरिंक्स या फिर स्वर तंत्र कहते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? आरबीसी के लाल वर्णक हीमोग्लोबिन द्वारा, क्या बोल सकते हो? हीमोग्लोबिन के कारण। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीशोषण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? 38 एटीपी। काली खांसी रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र। कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज किस वैज्ञानिक ने की? रॉबर्ट कोच ने की। अगला क्वेश्चन, एलिसा किस रोग की जांच के लिए एक प्रणाली है? आंसर है HIV एड्स के लिए। HIV पॉजिटिव लोगों के लिए वर्तमान में किस तकनीक की व्यवस्था की गई है? आंसर है एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी। चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है? एडिस इजिप्टी के कारण। अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? 206। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? बेल।
डेसिबल किसके बराबर होता है? 1/10 बेल के बराबर होता है। अब केंद्रीय बल की दिशा क्या होती है? आंसर है अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। एक व्यक्ति लिफ्ट पर खड़ा है और यदि डोरी टूट जाए तो उसे कितना भार प्रतीत होगा? 0। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए लिफ्ट में बैठे व्यक्ति के सिर पर रखे बोझ का भार कितना होता है? आंसर है 0। वह बिंदु जिस पर समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए, क्या कहलाती है? गुरुत्व केंद्र कहलाती है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। गुरुत्व जनित त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चंद्रमा किसका एक उपग्रह है? आंसर है पृथ्वी का। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आंसर है दाब कहा जाता है। दाब किस प्रकार की राशि है? आदेश राशि है। सभी द्रवों के कवंथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? कवंथनांक जो है बढ़ जाता है। एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? 0 होती है। प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? आंसर है हुक का नियम। अगला क्वेश्चन, प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? आंसर है न्यूटन मीटर स्केल या बोल सकते हो पास्कल। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्यों बढ़ जाता है? आंसर है चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान 1/6 गुना है। फ्रेंड्स 444 क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो में। पूरा क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले देख लेना। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप ये सभी क्वेश्चन पढ़ लेते हो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आपको एग्जाम से पहले और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। साइंस का ज़्यादातर क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे इस वीडियो से। किसी उपग्रह की अंश में होती है? आंसर है गैसों में। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। पारा कितने ताप पर जम जाता है? -39 डिग्री सेल्सियस पर। सेल्सियस पैमाने पर हिमांक बिंदु क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस ताप। केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु क्या होता है? आंसर है 373 केल्विन। 1 किलो कैलोरी कितने जूल के तुल्य होती है? 4186 जूल के। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके कारण होता है? ताप के कारण। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस नियम पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपनी वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। बॉयल के नियमानुसार क्या स्थिर रहता है? आंसर है ताप। चार्ल्स के नियमानुसार क्या स्थिर रहता है? दाब। दाब के नियम से क्या स्थिर रहता है? आंसर है आयतन। गैस समीकरण क्या है? आंसर है PV = RT। प्रकाश क्या है? आंसर है एक प्रकार की ऊर्जा है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि दूसरों को प्रकाश में दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहते हैं? आंसर है अप्रदीप्त वस्तुएं। वह वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं वह क्या कहलाती हैं? आंसर है पारदर्शक वस्तुएं। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता होती है? आंसर है अपनी लंबाई का आधा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है? आंसर है P = 1/f। P क्या है इसमें? लेंस की क्षमता, F क्या है? फोकस दूरी। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रतिपादक कौन है? आंसर है आइंस्टाइन। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना किस नियम के अनुसार की जाती है? आंसर है कूलम्ब के नियम के अनुसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? आंसर है वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? आंसर है वोल्ट। विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु से बना होता है? आंसर है विद्युत का जो फ्यूज होता है वो टिन और शीशा का बना होता है, यानी कि टिन प्लस लेड का बना होता है। ठीक है, टिन का सिंबल क्या होता है? Sn, लेड का होता है Pb। चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स या बोल सकते हो महो या बोल सकते हो सीमेन। ये तीनों होते हैं चालकता का एसआई मात्रक। ठीक है फ्रेंड्स, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? आंसर है अनंत। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? आंसर है एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर की कोड होती है किसकी बनी होती है? नरम लोहे की, यानी कि सॉफ्ट आयरन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। घरों में प्रयोग होने वाले यंत्रों को किस क्रम में लगाया जाता है? आंसर है समानांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल कनेक्शन में। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठोस पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट पीट कर छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर है भंगुरता। एसआई पद्धति में घन कोण का मूल मात्रक क्या है? आंसर है स्टेरेडियन। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल किसके बराबर होती है? दूरी बटे समय के। गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर कौन सा बल लगाकर वस्तु को संतुलित रखा जा सकता है? आंसर है ऊपरीमुखी बल। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे वस्तु को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि सन एनर्जी को, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है सोलर सेल। बात करते हैं विद्युत मोटर की। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है फ्रेंड्स उसको बदलता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। अगला क्वेश्चन, माइक्रोफोन जो होता है ये ध्वनि ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाता है? आंसर है 4 गुना। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है परिक्रमण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक यानी कि जी, जैसे कि हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, का मान कितना होता है? 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। पलायन वेग कक्षीय वेग का कितने गुना होता है? आंसर है √2 गुना। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? आंसर है बलवन। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? आंसर है ससंजक बल। जल की बूंद किसके कारण गोल होती है? आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। पानी के ऊपर तेल क्यों तैरते हैं? आंसर है तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है पानी से कम होता है। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण किस क्रिया के द्वारा पहुंचते हैं? आंसर है केशित्व के कारण। नली में द्रव के प्रवाह की दर को किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? आंसर है वेंटुरी मीटर के द्वारा। एक दोलन पूरा करने के समय को क्या कहते हैं? आंसर है इसका आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता? आंसर है लोलक के द्रव्यमान पर। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो वहां भारहीनता के कारण आवर्तकाल कितना हो जाएगा? आंसर है अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? रेडियो तरंगों का। चमगादड़ कौन सी तरंग उत्पन्न करते हैं? पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती? आंसर है ध्वनि तरंगे। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो वह अपने साथ क्या ले जाती हैं? आंसर है ऊर्जा को। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? आंसर है संवहन द्वारा। किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है बढ़ जाएगा। केल्विन पैमाने और सेल्सियस पैमाने में क्या संबंध है? आंसर है केल्विन का बराबर होता है C+273। ठीक है। अगला क्वेश्चन, घड़ीसाज छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं का मध्य क्या कहते हैं? आंसर है विभवांतर। विभवांतर किस प्रकार की राशि है? आदिश राशि है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? आंसर है अमीटर का। ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा के लिए उपयुक्त है? आंसर है प्रत्यावर्ती धारा के लिए। घरों की विद्युत धारा कौन सी धारा होती है? आंसर है प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट होता है ये। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए यंत्र को क्या कहते हैं? आंसर है विद्युत मोटर जो होता है, यानी जो फ्रेंड्स हमारे पंखे होते हैं ना, वो क्या करते हैं? यांत्रिक को बदलते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को बदलते हैं किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में, क्योंकि पंखे में जब इलेक्ट्रिक एनर्जी जाएगा तो वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। सेम कंडीशन मोटर में होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? आंसर है जूल पर कॉलम।
डायनमो की खोज किसने करी थी? फैराडे वैज्ञानिक ने। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। चुंबक में सबसे ज्यादा चुंबकत्व कहाँ होता है? आंसर है ध्रुवों पर। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात का। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? आंसर है √2। फोटोग्राफिक कैमरे या प्रकाशित यंत्रों में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? आंसर है उत्तल लेंस का। विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम का। चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने करी थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने करी थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी? एंडरसन वैज्ञानिक ने करी थी। फोटोन की खोज किसने करी थी? आइंस्टाइन वैज्ञानिक ने करी थी। इलेक्ट्रॉन की का एंटीकन किसने खोज? इलेक्ट्रॉन का एंटीकन क्या है? एंटी पार्टिकल क्या है इंग्लिश में बोलेंगे हम? वो होता है पॉजिट्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं? आंसर है जर्मेनियम और सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 में किस वैज्ञानिक ने की? रदरफोर्ड ने करी थी। क्वेश्चन, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? आंसर है नाभिकीय संलयन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। नाभिकीय संलयन को हम न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलेंगे। ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? एडविन हब्बल ने करी थी। किस उपकरण का उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं? आंसर है ऑडियो फोन। किस उपकरण का उपयोग वायु दाब मापने में किया जाता है? आंसर है बैरोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए। पौधों में जल, प्रकाश, पनहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। जब भी फ्रेंड जो पौधे होते हैं सूर्य की प्रेजेंस में यानी कि सूर्य की मौजूदगी में जल प्रकाश का इस्तेमाल करके जो खाना बनाने में प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। पत्तियों का हरा रंग का वर्णक क्या है? क्लोरोफिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। पत्ते जो होते हैं पेड़ों के हरे रंग क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। और मनुष्य का रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। क्लोरोफिल के केंद्र में किस तत्व का परमाणु होता है? किस तत्व का एक परमाणु होता है? आंसर है मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल में फ्रेंड्स मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, वहीं जो रक्त होता है उसमें लोहा धातु पाया जाता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है? आंसर है बैंगनी रंग के प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन को आप O2 लिखिए की उपस्थिति में होने वाला शोषण क्या कहलाता है? आंसर है ऑक्सीशोषण यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, शोषण जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसे क्या कहा जाता है? आंसर इसका अनॉक्सीशोषण यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फलों को पकाने में कौन सी गैस सहायक है? आंसर है एथिलीन गैस जो होता है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है जो एथिलीन होता है ये गैस जो होता है फलों को पकाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी रहित खेती क्या कहलाती है? आंसर है हाइड्रोपोनिक्स जो होता है ये मिट्टी रहित खेती कहलाती है। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? आंसर है ऑक्सीजन जो होता है ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है? आंसर है एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? आंसर है रैफ्लेशिया ऑर्नोल जो है ये सबसे बड़ा पुष्प है। रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? विटामिन के। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में किसने की? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने करी थी। स्थलीय पौधे वायुमंडल से क्या प्राप्त करते हैं? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से किस क्रिया द्वारा पहुंचता है? आंसर है परासरण यानी कि ऑस्मोसिस द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? लाल रंग के प्रकाश में। लाइकेन किन जीवों के बीच का संबंध है? आंसर है शैवाल और कवक। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है कौन सा है? आंसर है लेड जिसका सिंबल Pb होता है।
मानव शरीर की मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपिडियस है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितने लीटर रक्त कम होता है? 1/2 लीटर। रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? 60%। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? आंसर है 90% जल होता है और 796 प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होता है और 0.1% ग्लूकोज होता है। किन अंगों को आरबीसी की कब्र कहा जाता है? यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। ज़्यादातर आपको एग्जाम में प्लीहा मिलेगा। सोते वक्त आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाती है? आंसर है सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाती है। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि सोते समय मनुष्य के जो आरबीसी होते हैं उसमें क्या मतलब देखने को मिलता है? तो आरबीसी जो होता है फ्रेंड्स वो कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर सोते हैं उनके आरबीसी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? आंसर है 30% की वृद्धि हो जाती है। या आप बोल सकते हो जब भी हम पहाड़ियों पर जाते हैं तो जो हमारी आरबीसी की संख्या होती है वो बढ़ जाती है। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। आरएच कारक का पता किन वैज्ञानिकों ने लगाया? लैंडस्टीनर और वीनर ने। फ्रेंड्स आपको मैं कुल मिला के 444 क्वेश्चन करवाऊंगा। जब आप ये सभी क्वेश्चन पढ़ लेते हो फ्रेंड्स, लास्ट में 2 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट भी है, आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है रेटिनॉल। आखिरी क्वेश्चन, मनुष्य में अगर च्यवनक अर्थात चबाने वाले दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 444 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए साइंस के। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे इसी वीडियो में। और फ्रेंड्स इस वीडियो का बेस्ट पार्ट आ गया 2 क्वेश्चन का टेस्ट। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है आप सभी के पास, लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? दूसरा क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स आपने ये भी जरूर बताना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और फ्रेंड्स को वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। फ्रेंड्स चलते हैं, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।